व्हाट्सअप गाइस, इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही शॉर्ट टाइम में विद जस्ट वन स्लाइड ये बताने की कोशिश करूंगा कि ऐसी कौन सी 5 गलतियां जो मैंने करी अपने स्टॉक मार्केट जर्नी में। और दिस जर्नी इज स्टिल गोइंग ऑन। आई माइट बी मेकिंग मोर मिस्टेक्स। आई हैव ऑल द राइट टू बी रॉन्ग, बट मेरी जो आज तक की सबसे बड़ी टॉप 5 मिस्टेक्स हैं वो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा, सो दैट यू डोंट डू दैट इन द फर्स्ट प्लेस। ठीक है, सो एज इंट्रोडक्शन गोज, माय 5 मिस्टेक्स इन स्टॉक मार्केट। करी तो बहुत है, ये टॉप 5, राइट? सो व्हाट वेंट रॉन्ग एंड हाउ आई रेक्टिफाइड इट, आई विल टेल यू बोथ ऑफ देम। ठीक है, मैं सिर्फ ये नहीं बोलूंगा कि मैंने ऐसा किया, मैंने वैसा किया। मैं स्टॉक्स के नाम लूंगा और मैंने उनको कैसे ठीक करा, या फिर मैंने उनको कैसे फिक्स किया, या फिर मैंने क्या गलती करी। मैं हर चीज को कोशिश करूंगा कि ब्रीफली एक्सप्लेन कर पाऊं। माई मिस्टेक्स दैट एन इन्वेस्टर शुड अवॉइड। नंबर 1, जस्ट बाय इट विदाउट एनी सॉर्ट ऑफ एनालिसिस एंड रिसर्च। कई बार क्या होता है, आपका रूममेट आपको कोई शेयर बताएगा, या फिर आपके फादर आपको कोई शेयर बताएंगे, या फिर मार्केट में आप सुनोगे कि अच्छा इसका आईपीओ आ रहा है, अच्छा। या फिर हो सकता है कि आपको यूट्यूब पे कोई बताए कि इसमें ग्रे मार्केट प्रीमियम बहुत ज्यादा है इस वाले शेयर में, या फिर ये आगे जाके मल्टी बैगर हो जाएगा और आप उस शेयर को खरीद। आपको ना ही टेक्निकल एनालिसिस करने आते हैं, ना ही फंडामेंटल एनालिसिस करने आते हैं, ना ही आपको बैलेंस शीट देखनी आती है, ना ही आपको वैल्यूएशन करना आता है, ना ही आपको टेक्नो फंडामेंटल एनालिसिस करना आता है, ना ही आपको चार्ट्स में कोई भी पर्टिकुलर इंडिकेटर देखना आता है। आप जस्ट उसमें घुस जाते। आपको नहीं पता कि मैं क्यों इन्वेस्ट कर रहा हूँ, मेरे को कितना इन्वेस्ट करना चाहिए, मेरे को कितने लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहिए, कितने शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेड लेना चाहिए। आप बस खरीद ले। मैंने किसी के बोलने पे कभी इन्वेस्टमेंट नहीं करा है, बट एक चीज मेरी जो सॉर्टेड थी वो ये थी लाइफ में कि कभी भी करूंगा तो रिसर्च को मद्देनजर, मतलब रिसर्च को ध्यान में रख के ही करूंगा इन्वेस्टमेंट। ये चीज हमेशा मेरी लाइफ में सॉर्टेड थी कि अगर कभी भी मैं अपना हार्ड अर्न मनी इन्वेस्ट करता हूँ, या फिर सेव करता हूँ, या कुछ भी उसके साथ करता हूँ, तो वो मेरी ड्यू डिलिजेंस से ही होना चाहिए, इको। लेकिन सबसे पहला जो मेरा इन्वेस्टमेंट था, विच वॉज अडानी पावर, टाटा पावर, भारतीय एयरटेल एंड टाटा मोटर्स। ये इन्वेस्टमेंट्स मैंने बस ऐसे ही कर दिया। तो मेरे को शेयर दिखे कि ये ऊपर जा रहे हैं, 5 में रिटर्न दिए हैं, ब्ला ब्ला ब्ला, मुझे ऐसा लगा कि कंपनीज अच्छी हैं तो ले लो। मुझे ऐसा लगता था कि जैसे होता है ना कि आप मार्केट में जाते हो, आपको दिख रहा हो कि मैगी, टॉप रेमन, नॉट सुपी नूडल, तो सब मैगी ही खरीदते हैं, मैगी अच्छी है, मैगी खाओ। तो मैंने मैगी खरीद ली। फिर जब आप न्यूट्रिशन वैल्यू के बारे में जानने लगते हो, आप थोड़ा लेवल पढ़ने लगते हो, स्टफ लाइक दैट, राइट? तो धीरे धीरे आदमी की एज अ कंज्यूमर नॉलेज बढ़ती है। मेरे पास एयरटेल का सिम भी नहीं था, मैं शेयर भर लिए। ठीक है, और मैंने बाद में जब बाद में मेरे को एनालिसिस करने आया तो मुझे पता लगा कि इट्स अ लॉस मेकिंग कंपनी, और सरकार के यू कैन से गवर्नमेंट की स्कीम्स और रहम वगैरह पे ही ये कंपनी टिक सकती हैं। जियो ने तो सबका कबाड़ा ही कर दी। टाटा मोटर्स में जेएलआर ने बैंड बजा रखी है, अडानी पावर में फंडामेंटल इश्यूज हैं। वन ऑफ द इनिशियल स्टॉक्स दैट आई बॉट, टाटा पावर, दैट इज द ओनली कंपनी दैट आई एम स्टिल होल्डिंग। वरना इनिशियली मैं जो भी चीजें खरीदता था, मैंने उनमें से वो सब अपने पोर्टफोलियो से आई थिंक निकाल ही दी है। टाटा पावर इज व्हाट आई एम होल्डिंग, और कुछ कंपनीज और हैं। सो विदाउट एनी एनालिसिस और रिसर्च, नेवर यू शुड बाय एनीथिंग। कुछ तो पता हो, कुछ तो पता हो। ठीक है, सो डोंट जस्ट बाय इट। पेशेंस इज अ वर्च्यू, डोंट मेक इट अ कर्स। पेशेंस इज वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव एंड इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट यू कैन गिव इन शेयर मार्केट। ठीक है, इसको श्राप मत बनने दो, क्योंकि इसमें सबसे बड़ी चीज जो आप देते हो वो है टाइम, और टाइम से एक्सपेंसिव कोई करेंसी नहीं होती है। एक 500 रुपए की एसआईपी भी बहुत अच्छे लाखों रुपए जमा कर सकती है 10 के इन्वेस्टमेंट्स में, राइट? तो पेशेंस बहुत बड़ी चीज है। पेशेंस अगर आप लगा रहे हो, टाइम अगर आप किसी चीज को दे रहे हो, तो उसका भी रिटर्न आना चाहिए, राइट? किसी शेयर में सिर्फ इसलिए मत बने रहो कि आपका लॉस कवर हो जाए। ठीक है, आई आई रिमेम्बर आई वाज देयर इन आईडीबीआई बैंक। ठीक है, जब वो आरबीआई के इस पीसीए से बाहर आया था, वो आरबीआई के करेक्टिव एक्शन से बाहर आया था, एक न्यूज आई, तो वो काफी अपमूव दिया था। मुझे लगा था कि अब ये बैंक अच्छा हो सकता है, लेकिन बाद में मैंने उससे एग्जिट ही ली। ठीक है, एंड आई डिसाइडेड टू स्टे विद द लार्ज कैप बैंक्स, प्राइवेट सेक्टर्स। ठीक है, तो और एयरटेल में भी मैंने बहुत ऊपर बाइंग करी थी, तो मैं उसको उससे एग्जिट लेने के लिए मैं लॉस नहीं बुक करना चाह रहा था। मैं समहाउ मेरे अंदर गट्स नहीं थे टू टेक दैट लॉस। लेकिन इवेंचुअली मैंने वेट करा, कई महीनों का वेट करा, और मैंने वो सारे शेयर्स अपने पोर्टफोलियो से निकाल दिए। और आई एम इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आई इन्वेस्टेड इन आईएक्स एंड दीपक नाइट्राइट एंड एस्ट्रल एट दैट टाइम। ठीक है, तो अपनी कैपिटल निकाल लो। अगर आपको लगता है कि यार यहाँ से निकाल के वहां डाल दूंगा और वहां ग्रोथ दिख रही है, तो लॉस बुक करने में कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि अगर एक खराब कंपनी अच्छे प्राइस पे आ सकती है जहां पे आप उससे एग्जिट ले सको, तो जो उन पैसों से आपने अच्छी कंपनी लेनी थी वो भी तो मूव करेगी। तो लॉन्ग रन में हम एक तरफा प्रॉफिट नहीं देख सकते। आप ये भी देखो कि ओके, मैंने यहाँ पे 10% का गेन लिया, मैं यहाँ से एग्जिट ले लेता हूँ, लेकिन आप जिस चीज को आप बाय करोगे वो शायद वो भी 8-10% ऊपर आ गई हो, या शायद 20% ऊपर आ गई हो, राइट? तो डोंट थिंक एक तरफा। ठीक है, ग्रोथ देखो, लॉन्ग टर्म स्टोरी देखो। शॉर्ट टर्म के लॉसेस लॉन्ग रन में कंसिडर भी नहीं हो, टू बी ऑनेस्ट। ठीक है, जब आप सबके पोर्टफोलियो अच्छे खासे लाखों में हो जाएंगे, तो ये कुछ 100 या कुछ हजारों रुपए का जो आप लॉस ले रहे हो, इसका कोई रेलेवेंस नहीं रह जाएगा। तो पेशेंस इज अ वर्च्यू, यूज इट वाइजली। टाइमिंग द मार्केट इंस्टेड ऑफ टाइम इन द मार्केट, इवन ऑन टॉप ऑफ योर एनालिसिस। कई बार ऐसा लगता था कि बजाज फाइनेंस 4500 पे आ जाना चाहिए, टाइटन 1300 पे आ जाना चाहिए, एस्ट्रल 1700 पे आ जाना चाहिए, लेकिन हुआ क्या?
बजाज फाइनेंस 8,000 के पास चला गया, टाइटन 3,000 के पास चला गया, राइट। तो कई बार क्या होता है कि हमारे एनालिसिस फेल हो जाते हैं क्योंकि अब सबको वो एनालिसिस करने आते हैं। अनदर थिंग इज अब बहुत ज्यादा एल्गोरिथम्स हो गई हैं, कंप्यूटर पे ऑटोमेटिकली क्वांट बेस्ड एक्शंस ट्रिगर हो जाते हैं। एक आम आदमी अगर इंडिविजुअल अपने सिस्टम पे बैठ के अपने चार्ट्स देख रहा है और अपनी स्क्रीन देख के कोई जजमेंट दे रहा है तो इतना आसान नहीं हो, ठीक है। एक बहुत अच्छे ट्रेडर की भी एक्यूरेसी 70-80% नहीं होती है। हम तो फिर भी इन्वेस्टर हैं, तो कई बार टेक्नो फंडामेंटल करने के चक्कर में हम बैठे रह जाते हैं कि ये शेयर नीचे आएगा नीचे आएगा नीचे, पर नहीं हो। मैंने जितने शेयरों के नाम लिए हैं ये उन लेवल्स पे कभी दोबारा नहीं आए जहां पे मैं इनको मिस कर चुका, सिवाय डी मार्ट के। वो मैंने अपने डी मार्ट, वो जब लास्ट वीडियो बनाया था स्टॉक्स दैट आई एम बाइंग, वहां मैंने बताया भी था कि वो एक साल पूरा घूम के वापस आ गया। हैप्पीएस्ट माइंड भी 800 से 1500-1600 चला गया, पता नहीं, फिर वापस घूम के 800 कुछ पे आ गया था। तो 10 शेयर का वेट करोगे तो शायद 2-3 आ भी जाएंगे, लेकिन वो 7-8 स्टॉक्स आपके हाथ से निकल जाएंगे और आप पे ऑप्शन यही बचेगा कि अब आप एवरेज डाउन करो। आपको चीजें महंगी है लगती हैं, महंगी है, औरों को भी लगती हैं, उसमें ग्रोथ है, उसमें प्रीमियम वैल्यूएशन है, वो एक्सपेंसिव है, आपको उनको वैसे ही खरीदना पड़ेगा। आसान शब्दों में मैं ये कह रहा हूँ कि रिलायंस के 2100 जाने का, टाटा पावर के 120, 50, 70 जाने का, या एस्ट्रल के 1900 जाने का, या पीटीलाइट के 2000 आने का, या टाइटन के 1500 जाने का, या दीपक नाइट्राइट के 1400 आने का, या फिर अल्काइल अमाइन के 2500 पे जाने का वेट नहीं करना, या बजाज फाइनेंस के 5000 पे जाने का, क्योंकि क्या पता ये हो ना हो। ऐसे तो आप बैठ ही जाओगे, है ना। तो आप लॉन्ग टर्म के लिए जब भी परचेस करते हो तो सारे एनालिसिस का एक तरफ, अगर कंपनी में ग्रोथ दिख रही है, उसके फंडामेंटल अच्छे हैं, आप उसमें एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर हो, जस्ट कीप बाइंग, जस्ट कीप बाइंग। गिरे उठे आप उसको खरीदोगे, गिर गया आप पे कैपिटल है, आप थोड़ी ज्यादा क्वांटिटी खरीदोगे, बट यू जस्ट कीप बाइंग। फैक्ट्स। डाइवर्सिफाई, डोंट डाइवर्सली फ्लाई। इनिशियली मेरे पोर्टफोलियो में ईटीएफ हुआ करते थे, गोल्ड बीज हुआ करते थे, बैंक बीज हुआ करते थे। मुझे ऐसा लगता था कि पोर्टफोलियो को थोड़ी स्टेबिलिटी देंगे, बट जब मुझे पता लगा एज एग्रेसिव इन्वेस्टर मुझे इतना डाइवर्सिफाई नहीं करना चाहिए। इनफैक्ट मेरे पे यूएस में इन्वेस्ट करने के लिए S&P 500 का म्यूचुअल फंड भी था, मैंने सबसे एग्जिट ले ली, एंड नाउ आई एम अ प्योर लॉन्ग टर्म इक्विटी एग्रेसिव इन्वेस्टर, डिसेंट इन्वेस्टर, नॉट अ डम वन। और खुद को मैं शाना भी नहीं समझता हूँ, बट आई एम इन्वेस्टिंग फॉर द लॉन्ग टर्म स्टिल, ठीक है। तो डोंट डाइवर्सिफाई, उड़ो मत अपने पोर्टफोलियो को वर्स करने के बाद, डाइवर्सिफाई, ठीक है, सिंपल। डेट हो, लिक्विड हो, थोड़ा कंजर्वेटिव हो तो उसके हिसाब से फंड्स हो, थोड़ा डाइवर्सिफिकेशन हो, अलग अलग सेक्टर्स हो, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप सब हो, बट डोंट थिंक लाइक कि गोल्ड भी भर लेता हूँ, बॉन्ड भी ले लेता हूँ, पीपीएफ में भी इक्विटी जितना निवेश कर दूंगा, ईएलएसएस भी ले लेता हूँ, नेशनल पेंशन स्कीम भी ले लेता हूँ, यूलिप भी ले लेता हूँ, टर्म इंश्योरेंस भी ले लेता हूँ, हेल्थ इंश्योरेंस भी ले लेता हूँ। इतना कचरा करने की जरूरत नहीं है। इन्वेस्टमेंट हो मिनिमल, एक या दो अच्छी सी स्लाइड्स अगर मैं आपको बनाने को बोलूँ तो आप उतनी सी प्रेजेंटेशन में अपने सारे इन्वेस्टमेंट मुझे सिर्फ दिखाना पाओ, समझा पाओ, ऐसा इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, ठीक है। तो ज़बरदस्ती कई चीज़ें भरने की ज़रूरत नहीं है, लॉन्ग टर्म में यूजलेस है वो, ठीक है। इक्विटी इज़ वन ऑफ द बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट इसलिए बोल रहा हूँ ताकि थोड़ा मॉडेस्ट साउंड करूँ, बट इक्विटी आई बिलीव इज पर्सनली द बेस्ट एसेट इफ यू हैव टाइम। करंट फंडामेंटल्स, आई स्टार्टेड सीइंग ग्रोथ पोटेंशियल, मतलब मैं पहले कंपनीज के करंट फंडामेंटल्स देखता था कि करंटली ये कंपनी कैसी है, ईयर ऑन ईयर कैसी है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर कैसी है। मैं ना ग्रोथ नहीं देख पाता क्योंकि मुझे ये पता ही नहीं था कि ये चीज देखनी होगी। जैसे मुझे ऐसा लगता था कि रिलायंस ग्रीन एनर्जी में इन्वेस्ट नहीं कर रही पर टाटा पावर कर रहा है, तो टाटा पावर में इन्वेस्ट करना चाहिए अगर मैं इलेक्ट्रिक व्हीकल वाले रीजन में इन्वेस्ट करना चाहिए। लेकिन मैं ये नहीं सोच पाता था कि अभी नहीं कर रहा है लेकिन प्लान्स तो हैं, उस चीज की भी वैल्यू होती है, ठीक है। या फिर और क्या एग्जाम्पल हो सकता है अच्छा सा, जैसे चंबल फर्टिलाइजर्स है। चंबल फर्टिलाइजर्स में मैंने बहुत ही कम लेवल पे इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दिया था और काफी लो पीई पे वो था एज कम्पेयर टू अदर कंपनीज लाइक मे बी कोरोमंडल फर्टिलाइजर वगैरह। तो मैंने उसमें निवेश करा क्योंकि उस समय उसके फंडामेंटल अच्छे थे। फिर वो बाद में और अच्छे से अप्रिशिएट होने लगी कंपनी मार्केट में, कई लोगों ने उसमें और निवेश करा, वो आई थिंक मल्टी बैगर हुआ था मेरे पोर्टफोलियो में। लेकिन फिर वो वहां से काफी नीचे आ गया, तो पोर्टफोलियो मतलब कंपैरेटिवली फंडामेंटल पहले से वीक हो गए हैं, ठीक है। लेकिन मुझे ये समझने की जरूरत है दैट इट्स अ फर्टिलाइजर कंपनी, इट्स अ स्मॉल कैप कंपनी, ये कैसे काम करेगी, इसकी साइकिल्स क्या होती हैं, वो मुझे ध्यान में रखने की जरूरत। नहीं तो क्रूड ऑयल की टेंशन होती है, बर्जर एशियर पे नीचे चले गए तो लोग तो पोर्टफोलियो से निकाल देंगे, या फिर मार्केट ऊपर जाती है तो एफएमसीजी उस स्पीड से ऊपर नहीं जाता क्योंकि थोड़ा डिफेंसिव सेक्टर है। लेकिन जब मार्केट नीचे जाता है तो लोग एफएमसीजी में डालने लगते हैं पैसा, आईटीसी में, हिंदुस्तान यूनिलीवर में। तो फंडामेंटल्स नहीं देखने हैं, आपको ग्रोथ देखनी है, आपको ग्रोथ देखनी है। जहां पे ग्रोथ पोटेंशियल होगा एट प्रेजेंट वहां पे अगर ज्यादा बैड लोन्स होते हैं या फिर लीडरशिप चेंज होने की न्यूज होती है या फिर वहां पे लीडरशिप चेंज हो भी जाती है तो भी इशू नहीं होगा। जैसे आदित्य पुरी जी एचडीएफसी से चले गए, वी वैद्यनाथन जी ने अपने लॉसेस जो थे काफी हद तक खत्म ही कर दिए आईडीएफसी में। लेकिन ये न्यूज आने से पहले भी मैं निवेश था,
मतलब कर रहा था और अभी भी कर रहा हूँ, तो इतना बिग डिफरेंस नहीं आया ना। वही लॉजिक है कि करंट फंडामेंटल्स ही नहीं देखने हैं, आपको ग्रोथ देख, ठीक है। नहीं तो अभी तो मुकेश अंबानी जी हट जाएंगे और उनके बच्चों पे आ जाएगी रिटेल कंपनी, ये सब कंपनी, तो हम ये सोचेंगे कि यार ये तो नहीं चला पाएंगे, हम एग्जिट मार लेंगे क्या, यही कहने का मतलब। तो फंडामेंटल्स में ऐसा नहीं कि लीडरशिप या प्रमोटर या फिर गवर्नेंस ही आती है, अभी का स्कोर कार्ड क्या है, क्वांटिटेटिव एनालिसिस भी आता है, आरओई क्या है, आरओसी क्या है, अभी पी रेशियो कितना है, पीबी रेशियो कितना है, फ्री कैश फ्लो कितना है। किसी कारणवश किसी न्यूज के चलते कभी प्रॉब्लम्स भी आती हैं तो लोग छोड़ने लगते हैं शेयर को कि अब तो ये गया, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो उसमें उस समय निवेश करना स्टार्ट कर देते हैं कि अब इसके वैल्यूएशन अच्छे लग रहे हैं, और कुछ लोग होते हैं जो शुरू से ही कर रहे थे और उनको पता है ऐसी छोटी मोटी न्यूज तो आती रहती, तो वो लगे रहते हैं लॉन्ग रन में। वही होता है इन्वेस्टर। सो जस्ट बी वाइज, स्टे कूल। यही 5 गलतियां थी, समराइज कर देता हूँ। आंख बंद करके डोंट जस्ट बाय इट। एक बहुत अच्छी और बहुत ही रदड़ इन्फॉर्मेशन है मार्केट में। अच्छी क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि बहुत अच्छे लोग इसको बहुत अच्छे तरीके से बताते हैं, लेकिन मैं इस पे एग्री नहीं करता, ठीक है, और मैं गलत नहीं हूँ, ठीक है। वो ये होता है कि आप अपने आसपास देखो, आपको जो कंपनीज दिख रही है उसमें निवेश करो। मतलब पार्ले जी का बिस्किट खाते हो तो ये फलाने कंपनी के शेयर ले लो, या फिर क्या कह सकता हूँ, टाटा की गाड़ी आपके पास तो टाटा मोटर के शेयर ले लो, एयरटेल का सिम है तो एयरटेल का ले लो, अशोक लीलैंड की बस में ऑफिस जाते हो तो अशोक लीलैंड ले लो, हिंदुस्तान यूनिलीवर के साबुन से बर्तन धोते हो तो हिंदुस्तान यूनिलीवर के स्टॉक ले लो, आईटीसी की सिगरेट पीते हो तो ऐसे। बट इसमें ये तो गैम्बलिंग हो जाएगी, ठीक है, तो ऐसे नहीं। क्योंकि अब तुम बोलोगे भाई मैं कोलगेट का पेस्ट करता हूँ कोई कहेगा मैं डाबर का पेस्ट करता हूँ, तो डाबर के फंडामेंटल लेट से अगर अभी अच्छे हैं, वहाँ पे ग्रोथ अच्छी दिख रही है, लॉन्ग रन में कोलगेट वाले को रिटर्न ही नहीं आया, तो वो तो यही बोलेगा ना कि मेरे पैसे नहीं बने क्योंकि मैं पेस्ट गलत यूज करता था। तो ये कोई लॉजिक नहीं होता, ठीक है। तो डोंट जस्ट बाय इट, किसी के भी कहने पे मैंने सिंपली लिखा है जस्ट बाय इट एक्सक्लेमेशन मार्क, डोंट डू इट, ठीक है। ये जो बोल्ड मेरे इधर लिखा है ना, ये वो है जो नहीं करना, और जो साइड में मैंने लाइन लिखी है वहां पे मैंने एक्सप्लेन करा है क्यों नहीं करना। तो डोंट जस्ट बाय, किसी ने बता दिया, कहीं पढ़ दिया, कोई न्यूज आ गई, किसी बजट में कुछ आ गया है तो आपको लगता है ये सेक्टर चलेगा, ऐसे आंकलन करने की जरूरत। सेकंड, पेशेंस इज अ वर्च्यू, ठीक है। तो इसको घसीट नहीं देना है मार्क, खराब जगह पे वेट करने का कोई फायदा नहीं है, वहां से एग्जिट लो, अच्छी जगह पे निवेश करो, और अपने 10 साल की इन्वेस्टमेंट जर्नी में 2 साल किसी गंदे स्टॉक के अपने आपके लॉस को रिकवर करने के लिए जो आपको टाइम लगेगा वो टाइम देने का उसमें वेट मत करो, आप बाहर निकल जाओ उससे। थर्ड इज टाइमिंग द मार्केट। मार्केट को किसी के पिताजी टाइम नहीं कर सकते, ठीक है। तो कुछ न्यूज पे शॉर्ट टर्म आइडिया लगाया जा सकता है, लेकिन इन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए टाइमिंग की कोई जरूरत ही नहीं है, ठीक है। आप कभी भी एंटर करो, खराब लेवल पे हो जाएगा, बाद में कम आ जाएगा तो कम पे ले लेना, और अगर कम लेवल पे एंट्री कर ली बाद में बढ़ेगा तो आपका कन्विक्शन है तो आप तो ऊपर भी लोगे, तो लॉन्ग रन में एवरेजिंग ही हो जाएगी। और उसके बाद भी मैं फिर भी बोलता हूँ कि अगर तुम्हें लगता है कि 1-2 साल से तुम मात खा गए, 1-2 साल पहले अगर ये शेयर ले लिया होता तो ऐसा हो जाता, तो बेच बाद में देना उसको। जरूरी है क्या कि 10 साल बाद तुम्हें अपने सारा पोर्टफोलियो बेच के बैठ जाना है? तो कोई शेयर में तुम्हें लगता है कि नहीं इसमें पोटेंशियल है, जस्ट बिकॉज मैंने एंट्री लेट ली इसलिए इसके रिटर्न उतने अच्छे नहीं मिल रहे, तो 1-2 क्वार्टर रुक जाना, और क्या कर सकते, राइट। तो चिंदीगिरी नहीं करनी है, जस्ट स्टे इन्वेस्टेड, ठीक है। जो भी ऐसा फैक्ट है ना जो आपको मार्केट में ये बोले कि नहीं नहीं बेच दो, या फिर सॉरी ये गलत स्टेटमेंट हो जाएगी, कोई भी ऐसा फैक्टर है जो आपको मार्केट में बोले कि नहीं नहीं अब पैसा निकाल देना चाहिए, मार्केट में कुछ नहीं रह गया, वो सारे पॉइंटों को लात मार दो, फैक्ट, ठीक है। टाइमिंग द मार्केट, नो नीड, डोंट डाइवर्सिफाई लाइक हेल, ये तो मैंने समझाई दी अच्छे से। और करंट फंडामेंटल्स पे कंप्लीटली बायस नहीं रखना है, नहीं तो आधे से ज्यादा कंपनियां जो लोग अपने पोर्टफोलियो में रखते हैं ना, उसमें तो मैं उनको तो मैं एक आंख देखूंगा भी नहीं, ठीक है। तो बस यही था, यही 5 गलतियां थी। जस्ट बाय इट में मैंने लिया था टाटा मोटर, अडानी पावर, भारतीय एयरटेल, ठीक है। पेशेंस इज अ वर्च्यू। वेट किया था मैंने एयरटेल में, वेट किया था मैंने आईडीबीआई बैंक में, एयरटेल में लॉस नहीं हुआ, आईडीबीआई बैंक में मेरे पेशेंस ही जवाब देगा मेरे पेशेंस ही जवाब देगा। तो 37-38 पे मैंने एग्जिट ले ली थी, 42 के आसपास मैंने बाइंग करी थी। उस समय मुझे टेक्निकल्स देखने भी नहीं आते थे, तो मैंने बहुत ऊपर खरीदा था शेयर, वो किसी न्यूज पे उड़ गया था, वहां खरीद लिया था मैंने। ऐसा टाइमिंग द मार्केट, मैंने कभी टाइम करने की ऐसा कोशिश नहीं करी है, बट म्यूचुअल फंड्स में मैंने कई बार दिमाग लगाने की कोशिश करी कि हाँ अब मार्केट फॉल हो जाएगा तो स्मॉल कैप मिड कैप में लमसम इन्वेस्टमेंट कर दूंगा, ऐसा। लेकिन कई बार मेरे सेटिस्फेक्शन के लेवल का फॉल नहीं आया है, ठीक है। तो डोंट टाइम द मार्केट, डाइवर्सिफाई। जैसे मैंने बताया पहले मैं बहुत ईटीएफ रखता था अपने स्टॉक पोर्टफोलियो में, ईटीएफ रखता था, और बहुत ही डाइवर्सिफाइड म्यूचुअल फंड्स रखता था, सारे हटा दिए मैंने, ठीक है। करंट फंडामेंटल्स जैसे मैंने बताया, चंबल, टाटा मोटर, भारतीय एयरटेल, अभी फिलहाल इनके अच्छे नहीं है फंडामेंटल्स, तो लोग इसमें फिर भी निवेश करते हैं। और लेट्स से स्टील सेक्टर की बात करूं तो सब ने डेट कम करा है, सेल ने, जेएसडब्ल्यू स्टील ने, टाटा स्टील ने, और अभी फंडामेंटल और वैल्यूएशन सबके बहुत अच्छे हैं, लेकिन फिर भी लोग निवेश नहीं करेंगे क्योंकि लोगों को लगता है कि स्टील साइकिल खत्म हो गई। यही बोल रहा हूँ कि फंडामेंटल्स पे आंख बंद करके भरोसा नहीं करना है, क्योंकि फंडामेंटल तो टेम्पररी होते हैं। अरे दोस्त, अभी रिलायंस जो 2-3 साल जितना भी टाइम पहले चला है, उससे पहले तो कितने साल नहीं भी चल रहा था, लोग सिर्फ ट्रेडिंग करते थे, इन्वेस्ट करते ही नहीं था ना। फिर सेम गोस फॉर डी मार्ट। डी मार्ट का जब नाम सुनने में आया लोगों को, तो वो 2800-3000 आसपास पार कर चुका, ठीक है, और वहां उस दिन से लेकर आज तक वो प्रीमियम वैल्यूएशन पे ही है, ठीक है। तो ध्यान रखें, ये गलतियां ना करें, बी वाइज, स्टे कूल, विजडम पिक्चर साइनिंग, गुड बाय।